सिंह राशि वालों दोस्तों, कभी कभी आपने सोचा है कि जिस इंसान को हम खोना नहीं चाहते हैं वही हमसे दूर क्यों हो जाता है। सिंह राशि वालों, तीन चीज़ों से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, जिस चीज़ के लिए हमने बहुत मेहनत की है वही हमारे हाथ से क्यों निकल जाता है। सिंह राशि वालों, कभी भी आपके मन में ऐसा ख्याल आया है? और जिस समय हमें लगता है कि अब समय जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, उसी समय जिंदगी अचानक नई शुरुआत का रास्ता क्यों दिखाती है? इसके बारे में भी कभी आपने सोचे हैं? आज की यह बात शायद आपके दिल को छू जाए सिंह राशि वालों, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार जिंदगी हमसे वह नहीं छीनती जिसकी हमें जरूरत होती है। क्योंकि दोस्तों, बल्कि वह चीज़ हटाती है जो हमारे असली खुशी के रास्ते में खड़ी होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं होती है। भगवान कभी गलत नहीं करते हैं सिंह राशि वालों, भगवान जो भी करते हैं सब कुछ सही करते हैं। इसलिए वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा। और सिंह गुरुजी ज्योतिष यूट्यूब चैनल आपके लिए ऑफिशियल है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुदेव हर हर महादेव लिख दे, आपके सारे कार्य बनेंगे। तो चलिए सिंह राशि वालों दोस्तों, अगर आप आज की इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है कि यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक राशिफल नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा खास साबित हो, क्योंकि आपके कुंडली में साफ साफ दिखाई दे रही है आने वाले समय में तीन चीज़ों से हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, तीन चीज़ों को छोड़ना पड़ सकता है, ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन तीन चीज़ों की जिन्हें इंसान जितना पकड़ कर रखता है उतने ही जीवन उसके हाथ से निकलते जाता है। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी भगवान हमसे कोई चीज़ इसलिए नहीं छीनते हैं कि हमें दुख देना है। जी बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, बल्कि इसलिए छीनते हैं क्योंकि वह चीज़ हमारे आने वाले भविष्य के रास्ते में दीवार बन चुकी हुई होती है, लेकिन हम साधारण इंसान भगवान के संकेत को समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से इंसान को बहुत ही ज़्यादा तोड़ते रहते हैं। जी हाँ, कुछ लोग बहुत अपने लगते हैं लेकिन ज़रूरत के समय वही सबसे पहले बदल जाते हैं। और कभी कभी पैसा आता भी है लेकिन टिकता बिल्कुल भी नहीं है, इधर से आता है इधर चला जाता है। ज्योतिष मान्यताओं में इसके पीछे ग्रहों की स्थिति और मनुष्य के कर्मों का भी बहुत ही ज़्यादा संबंध माना जाता है। दोस्तों, जब शनि जीवन में सबक सिखाते हैं, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के भीतर सबसे बड़ा सबक आपको सीखने को मिलेगा, तो वह सबसे पहले हमारी गलत आदतों और गलत इंसान को जो है सामने लाते हैं। जी हाँ, जब राहु भ्रम पैदा करता है तो इंसान सही और गलत काम में फर्क समझ सकता है। और जब गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह का सकारात्मक प्रभाव मजबूत होता है तो वही इंसान धीरे धीरे समझने लगता है कि दोस्तों, हर चीज़ जिसे मैं खो रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वह मेरे लिए नुकसान हो। कुछ चीज़ें मेरा रास्ता साफ करने के लिए की जा रही होती हैं लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज की बात को आपको एकदम कान खड़ा कर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है या तीन चीज़ों में से एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में भी मौजूद हो और आपको छोड़ना पड़ सकता है। देखिए, आपके कुंडली में जो संकेत मिला है, अंतरिक्ष में जो ग्रह गोचर हुए हैं, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पहली चीज़ है गलत इंसान को पकड़ कर रखना, यानी कि प्यार। अर्थात दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द पता है कहाँ होता है? दर्द हमेशा गरीबी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं। कई बार सबसे बड़ा दर्द होता है गलत इंसान को सही समझते रहना और अपने पास पकड़ कर रखना। आप किसी के लिए अपना समय देते हैं, अपनी भावनाएं देते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, उनका बहुत फिक्र रहता है, उनके बारे में आप दिन भर सोचते रहते हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिलता है? कभी आपने नोटिस करी है? जी बिल्कुल भी नहीं करी होगी, क्योंकि आप तो हमेशा सपने में रहते हैं, लेकिन उपेक्षा, झूठ, बार बार निराशा, यही आपको मिला है। और आखिर में सवाल यहाँ पर क्या खड़ा होता है पता है आपको? आखिरी मेरी गलती क्या थी? ऐसा आप सोचते हैं कि आखिर में मेरी गलती क्या थी जब सामने वाले व्यक्ति अलग का व्यवहार करने लगती है। यहीं पर एक बात आपको याद रखनी चाहिए, हर रिश्ता चाहे कोई भी हो जिंदगी भर चलने के लिए नहीं होता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी यही बात बोली थे।
कुछ लोग जिंदगी में साथ देने आते हैं, कुछ लोग सबक देने आते हैं, कुछ लोग आपको यह सिखाने के लिए आते हैं कि अगली बार आपको अपनी कीमत कम नहीं करनी है। जब तक आप अपनी कीमत को नहीं बढ़ाओगे तो कोई भी आपको ज़्यादा इज्जत मान सम्मान नहीं देंगे। ज्योतिष मान्यता में शुक्र को प्रेम और संबंधों का कारक माना जाता है। जब शुक्र के साथ राहु यानी शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव चुनौतीपूर्ण माना जाता है तो रिश्ते में भ्रम, दूरी या परीक्षा जैसी परिस्थितियां साफ साफ दिखाई दे सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर रिश्ता टूटना ही है, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रिश्ते में प्यार के साथ सम्मान भी होना बहुत जरूरी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई आपको बार बार छोटा महसूस कराता है, आपकी भावनाओं का मजाक बनाता है, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाता है, चाहे वो आपका प्यार रहे, दोस्त रहे, रिश्तेदार रहे, कोई भी रहे, तो कभी कभी उसे छोड़ना हार नहीं होती है, बल्कि वही तो हमारी असली समझ होती है और वही तो जीत होती है। खुद को बचाना होता है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि यह व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा, जिसे खोने के डर से आप रोज रोते हैं, हो सकता है उसके जाने के बाद ही आपको पता चले कि आप कितने मजबूत थे, आप कितने कीमती थे, आपका कितना वैल्यू था, जो कि आप वैल्यू गिरा कर रखे हुए हैं। ये आपको बाद में पता चलेगा। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। दूसरी चीजें ध्यान से सुनिएगा। पैसों को लेकर गलत सोच, बहुत लोग ऐसे रखते हैं, पैसों को लेकर हमेशा रॉन्ग ही थिंकिंग रखते हैं। उनके लिए मैं आज बताना चाहता हूं। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, यानी कि पैसों की, जिसको आपको एकदम बहुत ध्यान से सुननी है। यह चीज बहुत लोगों की जिंदगी में पैसों का, मान लीजिए कि डर। कुछ लोग पैसा कमाते हैं लेकिन हमेशा डरते रहते हैं कि पैसा खत्म हो जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही बहुत लोग सोचते हैं। कुछ लोग पैसा आते ही खर्च भी कर देते हैं। ऐसे बहुत दुनिया में लोग देखने को मिलेंगे जो पैसा तो कमाते हैं लेकिन रख नहीं पाते हैं। और कुछ लोग सिर्फ इस सोच में रह जाते हैं कि आखिर मेरे पास पैसा कभी आएगा ही नहीं, हम क्या करें जिससे मेरे पास पैसा आए। दोस्तों गरीबी सिर्फ जेब की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होती है, ये बात आपको जानना चाहिए। कभी कभी गरीबी सोच की आदत बन जाती है। अगर हम अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, सोच में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो ज्योतिष मान्यता में इसे गरीबी कहा जाता है। देखिए, बृहस्पति को ज्ञान, विस्तार और समृद्धि से जोड़ा जाता है, जबकि शनि मेहनत, अनुशासन और कर्म का प्रतीक भी माना जाता है। यानी कि कर्मों के फल को देते हैं और कर्म के अनुसार लोगों को दंड भी देते हैं। जी हाँ, तो यह समय शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान है। इसलिए अगर जीवन में आर्थिक स्थिति बदलनी है तो सिर्फ भाग्य की प्रतीक्षा मत कीजिए, बल्कि आपको अपनी आदत आपको बदलना चाहिए, खुद में कुछ चेंजेस लाना चाहिए, काम करने के तरीके में बदलाव करनी चाहिए। दोस्तों छोटी बचत शुरू कीजिए आज से ही। अच्छा अनावश्यक खर्च को रोकिए, अपने काम की कीमत को समझिए और नई स्किल्स डेवलपमेंट कीजिए, अपने अंदर कुछ नया सीखिए। और सबसे जरूरी बात, अपने अंदर यह विश्वास पैदा कीजिए कि आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं, आप अपने गरीबी को अमीरी में बदल सकते हैं। आपके अंदर वह हर एक चीज होंगे। जिस चीज को लेकर आप डर रहे हैं वह डर खत्म कीजिए, क्योंकि ग्रह अवसर दे सकते हैं, जी हाँ, लेकिन उस अवसर का इस्तेमाल इंसान को खुद करना पड़ता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मौका तो आता है लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाता है। दोस्तों याद रखिएगा, लक्ष्मी वहां टिकती है जहां मेहनत, अनुशासन और सम्मान होता है, पैसों की बचत होती है और सही जगह पैसे इन्वेस्टमेंट होता है। इसलिए अगर पैसा नहीं टिक रहा है तो यह सिर्फ मत पूछिए कि मेरे भाग में पैसा है ही नहीं। ये बहुत ही रॉन्ग थिंकिंग है। एक बार यह भी आपको पूछना चाहिए अपने मन से, अपने अंतर आत्मा से, कि क्या मेरी आदतें उस पैसे को रोकने के लायक हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको खुद से भी करने चाहिए कभी कभी। जी हाँ, यही सवाल आपकी जिंदगी जो है पूरी तरीके से बदल सकता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं ने ऐसा संकेत दिया है जिसके बारे में कभी भी आप नहीं भूलोगे। अंतरिक्ष में अचानक बहुत बड़े ग्रह गोचर हुए हैं, जिसका सीधा परिणाम आपको मिल रही है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपने पुराने दुख को आपको पकड़कर बिल्कुल भी नहीं रखना है। बहुत ऐसे लोग हैं जो दुख को पकड़ कर रखते हैं। अब आती है सबसे गहरी बात, सबसे राज की बात। देखिए, पुराना दुख हो, किसी ने आपको धोखा दिया हो, मान लीजिए कोई भी दोस्त, प्यार, मोहब्बत, रिश्तेदार, कोई भी अगर आपको धोखा दिया हो, किसी ने आपको छोड़ दिया हो,
किसी ने आपके बुरे हालातों पर ही आपको मतलब छोड़ दिया हो, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा हो, या फिर किसी दोस्त ने आपसे वादा किया हो कि बुरे वक्त में हम आपका साथ देंगे, लेकिन बुरे वक्त में वो आपको साथ नहीं दिया हो, किसी ने आपके साथ गलत किया हो और आप आज भी उसी घटना को अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं, उसी थिंकिंग को बार बार लेकर घूम रहे हैं। ये जो है अपने ही दुख को बार बार याद करना, यानी कि अपने आप को कमज़ोर समझना है, और ज़िंदगी में कभी भी आप डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे अगर इन चीज़ों को नहीं भूलेंगे तो। जिस इंसान ने आपको दुख दिया हो सकता है वह आज आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा हो, लेकिन आप वही पुरानी बातें को बार बार याद कर रहे हैं। आप उसी घटना को हर दिन अपने मन में दोहरा कर खुद को सजा दे रहे हैं। सजा से भी बेहतर सजा खुद को दे रहे हैं। यही वह चीज़ है जिसे आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे और महादेव जी के साथ माता महालक्ष्मी जी और भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माफ़ करना हमेशा सामने वाले के लिए नहीं होता है, कई बार माफ़ करना खुद को आज़ाद करने के लिए होता है, खुद को माइंड जो होता है उसको फ्री करने के लिए होता है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए किसी किसी को माफ़ किया जा सकता है। ज्योतिष से दृष्टि से शनि को कर्म और जीवन के कठिन सबक से जोड़ा जाता है, जो कि अगले 24 घंटे के भीतर आपको सबक मिलेगा। कई बार जीवन की कठिन परिस्थितियों हमें यह समझाने आती हैं कि हमें किन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए, और भगवान महादेव जी की सबसे बड़ी सीखों में से एक यही समझी जा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, जो बीत गया उसे हर दिन अपने वर्तमान पर शासन मत करने दीजिए। जो बीत गया सो बात गया, आने वाली फ्यूचर को आपको अच्छा करना है, अपनी माँ बाप का नाम को रोशन करना, मेहनत करनी है। आपका अतीत, आपकी कहानी एक अध्याय है, पूरा किताब नहीं है। एक अध्याय अगर छूट गया है तो दूसरा अध्याय को आपको खराब नहीं करनी है, बल्कि एक नए अध्याय को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है और ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है। आपको पता है ग्रहों का क्या संकेत मिल रही है? हम आपको ग्रहों के संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार आने वाला समय व्यक्ति की जन्म कुंडली या फिर दशा दिशा और गोचर के अनुसार अलग अलग प्रभाव भी दे सकता है। और ये बात आप जानते हैं? नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, शनि हमें धैर्य और अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं। जो होता है राहु जो होता है हमें भ्रम और लालच से सावधान रहने का संकेत देता है, लेकिन बहुत लोग फंस जाते हैं लालच में। केतु जो होता है कई बार वैराग्य और पुरानी चीज़ों से दूरी की भावना से जोड़ा जाता है। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में है, आप देख सकते हैं। गुरु ज्ञान, मार्गदर्शन और विस्तार से जुड़े माने जाते हैं, आपके अंदर ज्ञान की भरमार कर देंगे, ऐसा गुरु का जो है वो कार्य होते हैं। और शुक्र प्रेम संबंध, सुख सुविधा और आकर्षण से संबंधित माना जाता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इसलिए आपकी ज़िंदगी में इन ग्रहों का अचानक प्रभाव दिख रहा है तो रिश्ता कमज़ोर हो रहा है। तो आपको देखिए, कोई पुरानी आदत छूट रही है, मान लीजिए आपको किसी चीज़ से मतलब मन जो है बार बार हट हो रहा है, आप बार बार दुखी महसूस कर रहे हैं, तो हर बदलाव को तुरंत दुर्भाग्य आपको नहीं समझना है। ग्रह गोचर का भी कुछ अपना कार्य होता है, उसे कार्य करने दो, अंत समय में आपके लिए अच्छा ही होगा। कभी कभी ज़िंदगी आपको पीछे नहीं धकेल रही होती है, बल्कि 2 कदम सिर जब पीछे जाता है ना तो लंबी छलांग लगाने के लिए जाता है। वह आपको दूसरी दिशा में भेज रही होती है, लेकिन मंजिल आप तक जो आप सोच रखे हैं वहीं तक पहुंचाएगा। रास्ता बदल दिया भगवान ने, लेकिन सफलता आपको मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए इतना खास रहेगा ना, आपको यहाँ ध्यान से सुनना होगा। मेरी आंखों को देखिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, अब मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, दिल से बताना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आपके ज़िंदगी में अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मान लीजिए कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, किसी को पैसों की दिक्कत, स्वास्थ्य की दिक्कत, कोर्ट कचहरी, तरह तरह की परेशानी होती है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई, बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आप उस मोड़ पर खड़े हो जहां पुरानी ज़िंदगी खत्म हो रही है और नई ज़िंदगी शुरू होने वाली है, नई कहानी शुरू होने वाली है। आपने अपने ज़िंदगी में बहुत सहा है, दुख दर्द परेशानी से ज़िंदगी बिताया है, आपने बहुत लोगों को समझा भी है, लेकिन आपको कोई नहीं समझा है। आपने कई बार खुद से ज़्यादा दूसरों को महत्व दिया है, कई बार अपने लिए कम और दूसरों के लिए आपने ज़्यादा मेहनत किया है। लेकिन अब समय है कि आप खुद को भी महत्व दें, क्योंकि अब भगवान आपको, गुरु जो है आपको ज्ञान दे चुका है। किसी के जाने से आपकी कीमत कम नहीं होती है, बल्कि आप अपनी मेहनत से अपनी कीमत को बढ़ाओ, ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है।
किसी के आपको छोड़ जाने से आप अधूरे नहीं हो जाते हैं, बल्कि बैंक के खाते में मान लीजिए पैसा अगर कम होने से आपका भविष्य छोटा नहीं हो सकता है, बल्कि आपकी असली ताकत यह है कि आप गिरने के बाद भी खड़े हो सकते हैं। बैंक बैलेंस खाली हो गया आपका, लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत से भर सकते हैं। यही तो जिंदगी है, यही तो हौसला है, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। मान लीजिए अगर कुछ आपकी जिंदगी से चला गया, खत्म हो गया, फिर भी आपको हार नहीं मानना है, हरदम आपको प्रयास जारी रखनी है, क्योंकि क्या पता अगला कदम आपके लिए और भी खास हो जाए। दोस्तों, आज की पूरी बात को सिर्फ 3 शब्दों में ही आपको याद रखना है। तो कौन कौन से शब्द हैं, ध्यान से सुनिए। पहला बात, गलत इंसान, गलत संगति आपको छोड़ना पड़ सकता है। पैसों को लेकर गलत सोच आपको छोड़ना पड़ सकता है, डरना छोड़ना पड़ सकता है। पुराना दुख जो है आपको छोड़िए, अभी छोड़िए पुराना दुख को, उसको लेकर अपने ज़िंदगी को, बाकी जो भविष्य बचा है उसको खराब मत कीजिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने रिश्ते बिना सोचे समझे तोड़ दें, पैसा बिना योजना के खर्च करें या अपनी जिम्मेदारी से भाग लें। लेकिन आपको पैसे का इस्तेमाल सही जगहों पर करनी चाहिए और पैसे के साथ कभी गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ आपको अंदर से कमज़ोर बना रही होती है ना, उसे दूरियां बनाना ही अच्छी सबक होती हैं। जो चीज़ आपको आगे बढ़ाने से रोक रही हैं, ऐसे उस पर मतलब काम करना शुरू कर दीजिए, या फिर ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जो आपको रोक रही हैं। और जो दर्द जो दर्द जो है बीत चुका है, बार बार याद आ रहा है, उसे अपनी ज़िंदगी की पहचान मत बने दीजिए, उसे ख़त्म कीजिए, थिंकिंग से निकालिए और फ्यूचर को बेस्ट बनाइए। क्योंकि समय आपके लिए कोई साधारण नहीं है, बहुत ही कीमती समय है। ऐसा ग्रह गोचर का संकेत है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान का संकेत जो है वही मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपकी महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे। लेकिन याद रखिएगा, कभी कभी भगवान आपके हाथों से वह चीज़ इसलिए निकाल देते हैं जिसे आप बहुत मजबूती से पकड़े हुए रहते हैं, और वही आपको दर्द भी देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं जब तक आपका हाथ पुरानी चीज में रहेगा तब तक नई चीज आपके हाथ में कैसे आएगी। मान लीजिए आपका हाथ, इसमें मुट्ठी है, आप पुरानी चीज को पकड़ कर रखें, भगवान कुछ नया चीज देना चाहता है, जब तक इसको नहीं खोलो फेंकोगे तब तक दूसरा चीज कैसे आएगा। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कोई बदलाव चल रहा है तो आपको घबराना नहीं है, सब कुछ भगवान पहले ही लिख रखा है, वही आपकी जिंदगी में हो रहा है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कीजिए, जानवरों की सेवा कीजिए और भगवान पर पूरा भरोसा रखिए। आपका जीवन बदलेगी, क्योंकि भविष्य कोई पत्थर पर लिखी हुई चीज नहीं होती है, बल्कि उसे स्वयं बदलना पड़ता। अपनी मेहनत से, अपने तब्बल से, अपने कर्म से, अपनी सोच और आपके फैसले ही आपकी यात्रा का हिस्सा होते हैं। अगर इन चीज़ों में आप कंट्रोल कर लोगे और सही सोचोगे तो याद रखिएगा आपका जीवन 100% बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो को पसंद आया है ना तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने आप से एक वादा कीजिए कि मैं पुराने दुख को छोड़कर नई शुरुआत करूँगा या फिर करूँगी। और याद रखिएगा दोस्तों, आने वाले समय जो चला गया ना वो आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं था। बेस्ट बनाइए फ्यूचर को, जो आने वाला है वह शायद वही आपकी सबसे असली कहानी हो, सबसे कीमती चीज़ हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में एक बार हर हर महादेव लिखें, और यहाँ से हम आपके राशिफल के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, समय जो है वो आपके ही पक्ष में रहेगा। आपका सरल व्यवहार लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। जी हाँ, लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखकर आगे बढ़ें। घर में किसी शुभ कार्यक्रम की योजना बन सकती है, और हाँ, ससुराल पक्ष के साथ संबंध जो है अच्छे रखें। छोटी नकारात्मक बातों को बढ़ावा ना दें, रिश्तों में अहंकार से बचें। किसी बदलाव का फैसला लेने से पहले कुछ जानकारियां आपको जुटानी चाहिए। दोस्तों, कारोबार में चुनौतियां बनी रहेंगी, व्यवस्था संभालने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी होंगी, धैर्य रखें, और कर्मचारियों की गतिविधियों पर आपको नज़र भी रखनी चाहिए। जी हाँ, ऑफिस का माहौल शांत रहेगा तथा दाम्पत्य जीवन में प्यार रहेगा। प्रेम संबंध में गलतफहमी भी हो सकती है, शांति से बातचीत करते समय मामला को आपको सुलझाना चाहिए। और हाँ, एलर्जी या फिर इन्फेक्शन परेशान आपको कर सकता है। लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें और ज़रूरत के अनुसार डॉक्टर की सलाह लें, नज़दीकी चिकित्सक के पास जाएं। देखिए दोस्तों, आज नए अवसर
और अच्छी शुरुआत के संकेत हैं। घर में पैसों से जुड़ा कोई प्रस्ताव या फिर उपहार आपको मिल सकती हैं। परिवार में खुशी और संतोष का माहौल रहेगा। घर संभालने वाले लोगों के लिए किसी क्रिएटिविटी काम की तारीफ भी हो सकती है। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर मन खुश करेंगी। नया मौका सामने आए तो उसकी पूरी जानकारी लेकर आगे बढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और आत्मविश्वास के साथ शुरुआत करने से काम की व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे। इसी के दौरान ग्रहों का प्रभाव जो है अनुकूल है। देवी माता महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद और भगवान महादेव जी का विशेष चमत्कार आपकी जिंदगी में होने वाली है। नई और लंबे समय तक चलने वाली योजना शुरू करने के लिए अवसर भी मिल सकता है। नया कॉन्ट्रैक्ट या फिर समझदारी या फिर साझेदारी फायदेमंद रहने के संकेत हैं। इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग किसी नए आइडिया की वजह से पहचान बना सकते हैं। मैनेजमेंट क्षेत्र के लोगों को पैसों से जुड़े काम में सफलता भी मिल सकती है। दोस्तों, अपनी योजना को साफ और आत्मविश्वास के साथ सामने रखें। नए काम की शुरुआत में शर्तों और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो सकता है। अगर लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंध में नया उत्साह आएगा। पुराने मतभेद कम होने से रिश्ता ज़्यादा स्थिर भी हो सकता है और विवाहित लोगों के किसी सच्चे और गंभीर व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। दोस्ती धीरे धीरे गहरे रिश्ते में बदल सकती है। पार्टनर से भावनात्मक सुरक्षा और सहयोग महसूस होगा। पुराने अनुभवों को पीछे छोड़कर रिश्तों को नई शुरुआत देने का मौका भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रही है। अच्छे मौके प्राप्त होंगे और वर्चस्व भी स्थापित होंगे। कार्य समय पर पूरे होंगे और धन की आवक भी आपकी अच्छी खासी बनी रहेंगी। विरोधी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे लेकिन विफल होंगे। नए काम मिल सकते हैं। महिलाओं के लिए समय शुभ रहेगा। तरक्की और उपहार के साथ परिवार का समर्थन भी मिलेगा। इतना ही नहीं, संतान सहयोग करने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, कैरियर की बात की जाए तो नौकरी में उन्नति और व्यापार में वृद्धि और अवसर साथ साथ आएंगे। प्रदर्शन बेहतर रहेगा और नया हुनर भी सीखने का एक मौका आपको मिलेगा। यह समय ऐसा देवी देवताओं का आशीर्वाद से ही हो रही है, क्योंकि दोस्तों समय आपके लिए बहुत ही खास रहा है। जिंदगी में सुख सुविधा आने वाली है। भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा और जीवन आपका पूरी तरीके से बदल जाएगी। दिन वैसे भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूरे ध्यान से आपको काम करना है। कोई अटका निजी काम पूरा भी हो सकता है। कहीं पैसा मान लीजिए फंसा हुआ है तो मांगने पर उसकी वापसी होने की भी संभावना है। बच्चों की गतिविधियों से संतुष्टि मिलेंगी। फिलहाल बड़े बदलाव की कोशिश ना करें। माता पिता और बड़ों लोगों का सम्मान बनाए रखें। दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखने के बजाय अपनी क्षमता पर भरोसा रखें, क्योंकि आपकी क्षमता ही बुरे वक्त में काम आएगा। कोई दोस्त बुरा वक्त में काम नहीं आएगा। बुरा वक्त में आपका मेहनत, आपका माता पिता, आपके कर्म ही काम आते हैं। दोस्त सिर्फ बोलते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं। तो आपको अपनी हौसला को बुलंद रखनी है, भगवान पर भरोसा रखना है, कर्म अच्छे रखने हैं और पैसे को बचा कर रखनी है, सेविंग रखनी है, क्योंकि पैसा हमेशा बुरा वक्त में काम आता है। ये बात मत भूलिएगा। दोस्तों, पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे और ससुराल पक्ष से भी आपको तालमेल अच्छा बना के रखना है। प्रेम संबंध में भी समझ की कमी से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको तनाव लेने की जरूरत नहीं है। माता महालक्ष्मी जी के कारण आशीर्वाद से आपके जीवन फिर से पटरी पर लौटेंगे और तुम्हारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बहुत विस्तार से बताया भी है और समझाया भी है। लेकिन अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला रखे हैं। कमेंट करें, अपनी राय दें। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद दोस्तों।